जम्मू से हो? अस्तित्व। लिखा हुआ समझ आ रहा है?
चलो, तो ये हमारा रहा ओपन इंटरवल। अब देखो, अब आता है ओपन क्लोज इंटरवल। अब आएगा ओपन क्लोज इंटरवल। ये एक इंड से ओपन सिंबल है, ये ऐसे क्लोज, फर्स्ट इंड में ओपन, सेकंड इंड में क्लोज, ये सिंबल हुआ। X बिलोंग्स टू ओपन ए क्लोज बी। यदि हम इसको इनइक्वालिटी में देखें तो ऐसा होता है, और यदि नंबर लाइन पे देखेंगे तो ओपन में ए है तो नॉट सेलेक्टेड ए, सेलेक्टेड बी। एग्जाम्पल में देखें तो x ओपन 2, 3 क्लोज, यदि ऐसा दिया तो इसका मतलब होता है कि x जो है 2 तो नहीं है, लेकिन 2 के बाद कुछ भी 2.001, 2.002, 2.1, 2.93 तक सारी वैल्यू होगी। इसलिए इसको कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। बात समझ गए बच्चे? ओपन क्लोज इंटरवल। उसके बाद हमारा आता है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल का कहानी देखो बच्चे। ये फर्स्ट इंड में क्लोज होगा, लास्ट इंड में ओपन। x बिलोंग्स टू क्लोज ए ओपन बी। इसका मतलब ये होता है कि ए जो है नंबर लाइन पे क्लोज है और बी जो है ओपन है। जब हम इसको सेट थ्योरी में देखेंगे तो x जो है a के बराबर से लेकर के b से छोटा तक। यदि मान लो हमें कभी x बिलोंग्स टू 2 क्लोज 3 ओपन कह दिया तो क्या करेंगे बच्चे? इसका मतलब होगा कि x 2 हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.9, बट लास्ट 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 को हम सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो इतने इंटरवल लिख लिए बच्चे? यस सर, लिख लिया सर, लिख लिए। अब लोग लिख लिया बच्चे? ओपन क्लोज इंटरवल लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दूं? यस सर। उसके बाद हमारा आता है, कभी कभी ऐसा आता है x लेस देन a। अब लेस देन कह दिया, कुछ भी आगे नहीं कहा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो a, इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे सर्कल लेस कह रहा है, यानी इधर है ना। इसका मतलब होता है x a से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी तक गया है। जब सेट में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से a ओपन, है ना बच्चे? ये चीज है, इसका सिंबल ये बताता है, इस चीज का मतलब ये है। यदि हम कभी ऐसा देखें कि x a से छोटा है या बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि a से छोटा इस रीजन में इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज में जाएगा।
इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, इसलिए यहाँ हर समय ओपन का सिंबल लग रहा है। यदि कभी कह दिया कि x जो है ग्रेटर देन a है, इसका मतलब होता है a यहाँ ओपन ग्रेटर। और यदि हम इसको नंबर सेट थ्योरी में देखें, ओपन a इन्फिनिटी ओपन। अच्छा, यदि कभी मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू a दिया है, तो इसका मतलब होता है a के बराबर से लेकर के इन्फिनिटी तक। और इसको यदि हम नंबर ये सेट थ्योरी में देखेंगे, क्लोज ए ओपन इन्फिनिटी, ये सिंबल का मतलब होता है। हम तीनों भाषा में इन चीजों को देख लिए। चलो लिख लिया बच्चे? नहीं सर, एक सेकंड। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। सर लिख रहे हैं। लिखो लिखो आराम से। लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दूं? बोलो बच्चे। मिटा दूं? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो जो सेकंड केस नहीं था, अगर एक्स बड़ा हो ए से, सर सर उसमें थोड़ा सा समझना था। ये यस सर। x बड़ा, बड़ा मतलब नंबर लाइन पे इस साइड माइनस इंफिनिटी होता है, इस साइड इंफिनिटी। बड़ा मतलब उधर, x बड़ा या बराबर मतलब उधर। बड़ा है केवल, बराबर नहीं तो यहाँ ओपन कर दिए, मतलब यहाँ सेलेक्ट नहीं किए और यहाँ सेलेक्टेड। क्लियर हुआ? सर ए की वैल्यू फिक्स है यहाँ पर? ए कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही सिंबल लिए हैं। मान लो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एग्जाम में जब आएगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा ना। नहीं सर, मतलब एक्स जो है वो मतलब ए से बड़ा होगा, मतलब ए की तो ए की वैल्यू होगी ना। हाँ जी, ये तो 5 होगा तो यदि 5 है ना? यस सर। समझ गया? जी जी। अभी कहिए ज्वाइन कर लेगा।
सुनिए, अभी भी कहिए ज्वाइन कर लेगा, थोड़ा ही करिए। अच्छा, लिख लिया बच्चे? अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। एंड इक्वालिटी, concept, basic concepts of equality and inequality। समझा बच्चे? इसमें क्या होता है कि जैसे 10th क्लास में हम लोग एक काम करते थे, जैसे एक एग्जाम्पल है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। कभी ऐसा होता था तो हम लोग 10th क्लास में कैंसिल कर देते थे और x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 कर देते थे और कहते थे x इज इक्वल टू 3। ऐसा नहीं करना होता। ये क्या होता है, इस काम से लॉस ऑफ रूट होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ रूट। हम समझाते हैं। कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर on cancellation of identical factor in an equation or in an inequation causes loss of root। कभी भी हम इक्वेशन और इन इक्वेशन में कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ये लॉस ऑफ रूट हमें देता है, मतलब रूट का लॉस होता है। कैसे रूट का लॉस हुआ, जरा अब समझने की कोशिश करो। यदि हमने कैंसिल कर दिया तो x इज इक्वल टू 3 केवल हमारा सॉल्यूशन है। यदि हम कैंसिल ना किए होते तब हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिलता, जरा देखो। कैंसिल नहीं किए, हमने क्या किया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1 इसको लिख लिया। तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ x माइनस 2 और यहाँ 1 बचा माइनस 1, ये 0। तो यहाँ आया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 0। तो क्या होगा, इधर x इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आया x इज इक्वल टू 1 एंड 3, लेकिन कैंसिल करने के वजह से केवल 3 आ रहा था, 1 हमें नहीं दिख रहा था। तो 1 जो रूट है इस इक्वेशन का वो लॉस हो गया था। दैट्स व्हाई कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर्स in an equation or an equation causes loss of root, मतलब loss of root देता है। तो cancellation is therefore cancellation of identical factor is prohibited, है ना। कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर जो होता है वो प्रोहिबिट किया गया है कि कभी आप सवाल बनाने के लिए जाइए तो आइडेंटिकल फैक्टर को कैंसिल बिल्कुल मत कीजिए। तो लिख लो तो बच्चे जल्दी। मोहतरमा बंसिका समझ में आ रहा है? अभी ज्वाइन किए हो?
तुम्हारे नेट का इशू है क्या? सर वो पिछली बार तो जो ऐप क्रैश कर गया था अभी करंट वो अभी अभी ठीक चल रहा है? हाँ सर हाँ ओके, तो देखो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी पूरा सुने कि फिर से बता दूं? बता दो। कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी ये टॉपिक का नाम है। इसमें जो 10th क्लास में हम लोग देखते थे, क्या होता था कि जब इस टाइप का दिखता था तो x-1 को कैंसिल कर देते थे। तो कैंसिल कर देने से क्या होता था, मिसाल के तौर पे इसको देखो, x-1 इंटू x-2 और x-1 इधर भी है। दिमाग लगा के बच्चा लोग सबसे पहला काम क्या करता है, इसको काट देता है। यहाँ लिखता है x-2 इक्वल टू 1 और यहाँ से उसको सॉल्यूशन मिला 3। लेकिन ऐसा करने से नुकसान क्या होता है, रूट का लॉस होता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को बोला गया कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर इन एन इक्वेशन और एन in an inequation causes loss of root, therefore cancellation of identical factor is prohibited। अब देखो क्या है कि हम कैंसिल करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक साइड ले आते हैं। एक साइड ले गए, उसको फैक्टराइज किए, फैक्टर बनाए, 2 फैक्टर बने। अब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब इधर दिस फैक्टर और दिस फैक्टर 0, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू 1 and 3। पहले के केस में केवल x इज इक्वल टू 3 था और दूसरे केस में हमें 1 and 3 मिला। तो यहाँ एक रूट है, यहाँ 2 रूट है। तो क्या हो गया कि रूट का लॉस हो जाता है कैंसिलेशन से। इसलिए ऐसा हरकत कभी भी सवाल बनाने टाइम, इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप फैक्टर को कैंसिल्ड आउट कर दें। लिख लिया बच्चे? यस सर। ये बातें समझ आ गई? सर इन इक्वेशन क्या होता है? वो बताएंगे, पहले इसको लिख लो, बोर्ड खाली होगा तब। लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दो? मिटा दूं बच्चे? सब लोग लिख लिया? किसी को दिक्कत? ओके, अब देखो सेम कहानी यहां भी है। कहा? इन इक्वालिटी में। इन इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी में इक्वल का सिंबल होता है, इन इक्वालिटी में यहाँ ऐसा सिंबल होगा। इसको कहते हैं इन इक्वालिटी, इन इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन का नाम होता है बच्चे इन इक्वेशन, जहां पे इक्वालिटी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है इन इक्वेशन x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन भी हो सकता है x-1 के, ये भी कहलाएगा इन इक्वेशन, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है x-1 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू x-1, ये भी कहलाएगा इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। और ऐसा भी हो सकता है x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू x-1, ये भी कहलाएगा इन इक्वेशन, है ना। इन इक्वेशन में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ इक्वालिटी, है ना। इन इक्वालिटी मतलब रहे,
मतलब लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि ये सिंबल आ गया, इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं इनइक्वेशन। तो एग्जांपल्स में समझ गए, इसको मिटा दें बच्चे। यस सर, आगे समझ। सर 1 मिनट बस। हाँ, ये समझना था, लिखने लग गया क्या? ये सर लिख रहा हूँ। ओके, लिख ही लो तब, क्या बात। सर हो गया। मिटा दूं? यस सर। चलो, तो इनइक्वेशन नाम से अब किसी को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मिसाल के तौर पे इनइक्वेशन भी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग वही काम करेंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा यदि है और ये कह रहा है कि लेस देन x माइनस 1, तो एक साइड लाएंगे पहले, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इस तरह से ला करके आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब कैंसिलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब कभी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन हो, उसमें हम कैंसिल करने का फंडा नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर हम LHS में शिफ्ट करेंगे सारे एलिमेंट को, सारे सिस्टम को, या फिर RHS में शिफ्ट करेंगे। लिख लिया बच्चे? यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 2 और इसके बचा जगह पे 1 बचा और माइनस साइन। 10th क्लास में रिवाइज करके आना बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बहुत करना होता है। लिख लिया? यस सर। यस सर। मिटा दूं? यस। अब देखो, इन इक्वेशन का बड़ा मजेदार चीज है। पहले एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं। हमें ये बताओ, 1 छोटा है 5 से या नहीं, राइट है या रॉन्ग? बोलो राइट बच्चे। सर। सर राइट है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, -1 -5। अब कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा बताओ? -1। -5 छोटा होगा। तो साइन क्या होगा, चेंज हो गया। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या समझा, कि इन इक्वेशन जब होता है, इन इक्वेशन में आप क्या होता है, इफ ए फैक्टर हैविंग negative magnitude is multiplied or divided in both sides of an inequation, then sign of inequality will change।
समझ गए बच्चे? यदि कोई निगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। इफ ए फैक्टर हैविंग नेगेटिव मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन बोथ साइड of an inequation, then sign of inequality, this is called sign of inequality. Sign of inequality will change. If sign of inequality is less, then it will become greater. If it is greater, then it will become less. है ना? यदि 1 बड़ा है -2 से, after multiplication with minus sign, it will be less than 2. दिख रहा है? ग्रेटर है तो लेस हो गया, लेस है तो ग्रेटर हो गया, है ना? तो यहां से क्या कहानी निकला कि एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन इक्वेशन, है ना? At the time of solving problem in equation, है ना? Without, don't ever try to multiply or divide with a factor without knowing the sign. Sign मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव और पॉजिटिव। साइन बिना जाने उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना? चलो लिख लो बच्चे। लिख लिया बच्चे? यस सर। सर यस सर वो क्या लिखा है, और डिवाइड विद अ फैक्टर, उसके आगे? विदाउट नोइंग दी साइन, साइन मतलब मैग्नीट्यूड निगेटिव पॉजिटिव बिना जाने हम कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे किसी फैक्टर से। लिख लिया बच्चे? यस सर। सर सर ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, सर इसकी एक एग्जांपल दो। जब सॉल्व करने जाएंगे एग्जांपल मिल जाएगा।
अभी थ्योरी लिखते जाओ, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बहुत चीज पढ़ना है तब जाकर के एग्जाम्पल तक पहुंचेंगे। अभी अभी बात को खाली समझते रहो कि जो प्रोहिबिट कर रहे हैं उसको प्रोहिबिटेड रखो, है ना। क्योंकि सवाल जब आएगा तो उस समय यही सब पॉइंट तुम्हारा निकल के बाहर आएगा। एग्जाम्पल तो ये एक्सपेरिमेंट में देख नहीं रहा है कि जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया इक्वालिटी चेंज। तो अब मान लो कि कभी हम कोई सवाल बनाने जाएं, है ना, और उसका साइन जान ले रहे और उसको मल्टीप्लाई कर, तो फिर इनइक्वालिटी की साइन सेम भी रह सकती है, चेंज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखो, जैसे अभी 1 छोटा है 5 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 छोटा होगा 10 से। अभी क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए, है ना। तो क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव when a factor having positive magnitude is multiplied or divided from both sides of an inequation, then Sir. sign of inequation will remain same। अब देखो बच्चे, जैसे अभी 1 छोटा था 5 से और 2 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 भी छोटा है 10 से। तो पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव फैक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यही -2 से, यहाँ पे देखो 1 छोटा है 5 से, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 बड़ा हो जाएगा -10 से। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ नेगेटिव साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ पॉजिटिव साइन, साइन ऑफ इक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो अब कोई सवाल यदि मान लो हम बनाने जा रहे हैं और कोई फैक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, अनलेस अनटिल जब तक वो मालूम नहीं हो जाए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो साइन को कैसे बैलेंस करेंगे, इक्वालिटी का चेंज होगा कि रिमेन सेम होगा। यहाँ सेम रह गया, यहाँ चेंज हो गया, तो हमें मालूम था ना कि ये निगेटिव पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम है, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम है। कभी तुम फैक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, और तूने साइन को सेम रख दिए, और यदि फैक्टर निगेटिव हुआ होगा तो साइन चेंज हो जानी थी, तो तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि एट दिस टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन को मल्टीप्लाई करने से। इक्वालिटी जैसे इक्वेशन में क्या है, यदि 1 इज इक्वल टू 1 है, -1 इज इक्वल टू -1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए, दैट विल बी आल्सो इक्वल। लेकिन इन इक्वेशन में फर्क पड़ता है, इसलिए जब इन इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो बिफोर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग by any factor in either side of the or both side of the inequation, we have to know about, well aware about the sign of the factor। साइन जो फैक्टर का है उसे हमें पहले जान लेना पड़ेगा। यदि साइन ऑफ द फैक्टर हमें मालूम नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि आपने देखा कि यदि साइन पॉजिटिव है फैक्टर का और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। यदि निगेटिव है और मल्टीप्लाई कर दी हमने तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। ये बात समझ आया बच्चे? यस सर। चलो लिख लो। यस सर। इजी है कि हार्ड है रे मैथ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सर अभी तक तो ठीक है।
लिख लिया बच्चे? यस सर, लिख लिया। मिटा दूं? सर लिख रहे हैं। मियां शुभंकर लिख लिया? हाँ सर। देखो बच्चे, 1/4 छोटा है 1/2 से या बड़ा है? सर छोटा। स्क्वायरिंग करते हैं। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? सर 1/4 बड़ा है। सर अच्छा। 1/4 बड़ा है ना? 1/16 छोटा है 1/4 से। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा ना? अब जरा देखो बच्चे, 1/4 -1/4 छोटा है या बड़ा है -1/2 से? बोलो। सर -1/4 छोटा है। और कोई बताओ बच्चे, क्या है? -1/4 छोटा है? सर -1/4 बड़ा सर है। सर -1/2 छोटा है। अब स्क्वायरिंग करो, क्या आता है? अब कौन छोटा है? 1/16 सर 1/4 है ना? छोटा है ना? साइन क्या हुआ बच्चे? बोलो, चेंज हुआ कि नहीं? बोलो बच्चे। यस सर। सर फिर से बताना ये वाला। -1/4 है, बड़ा है अभी -1/2 से। स्क्वायर करने के बाद 1/16 हुआ, ये 1/4। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं? यस यस सर। सर। अच्छा, एक चीज और बताओ, 4 बड़ा है 2 से, स्क्वायर करो, क्या हुआ? 16 बड़ा है 4 से। -4 छोटा है -2 से, स्क्वायर करो, क्या होगा? 16 बड़ा होगा 4 से, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। तो इससे क्या पता चला कि एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन डोंट एवर ट्राई टू स्क्वायरिंग बोथ साइड अनलेस अनटिल
कि जब तक पता न चले कि साइन क्या है, यदि दोनों फैक्टर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि दोनों फैक्टर यदि निगेटिव है तो साइन चेंज हो जा रहा है। दिख रहा है? यस सर। दिखा या नहीं? अब देखो एक और एग्जांपल ले। -2 छोटा है 3 से, है ना बच्चे? स्क्वायरिंग करो, क्या होगा? स्क्वायरिंग करो, 4 छोटा होगा 9 से, है कि नहीं? बोलो। सर Yes, sir. अब -2 छोटा है 1 से, स्क्वायरिंग करो, 4 बड़ा है 1 से, है कि नहीं? यस सर। -2 छोटा है 2 से, स्क्वायरिंग करो, 4 बराबर है 4 से, है कि नहीं? यस सर। अब ये पूरा एग्जाम्पल देखने के बाद तुम ये बात तो जरूर समझ गया होगा कि बिना सोचे समझे किसी भी इनइक्वालिटी को यदि सॉल्व करने जाते हैं तो स्क्वायरिंग यदि कर दिए तो मसला कुछ भी हो सकता है इक्वल हो जाए, हो सकता है लेस हो सकता है ग्रेटर हो, कौन उसको हिसाब रखे। इसलिए एक फंडा दिमाग में रख लो, डोंट एवर ट्राई टू स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ, मतलब एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, लिख ही देते हैं, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग problems in equation, हाँ, try to avoid squaring both sides of the इनइक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो स्क्वायरिंग करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग में इतना लफड़ा है कि हो सकता है लेस हो सकता है ग्रेटर हो सकता है बराबर हो, क्या हो जाएगा और हमें तो पता नहीं रहता है। हम जब भी सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल में करते हैं, कांस्टेंट तो रहता नहीं है कि दिख जाएगा। इसलिए क्या है कि एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वेशन ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशन, मतलब इनइक्वेशन को स्क्वायरिंग करना अवॉइड करो, ऐसा खतरा लो ही नहीं जिसमें हम ऐसे झमेले में पड़ जाएं। लिख लिया बच्चे? यस सर। तुझसे तेरा लिख लिया बच्चे? यस सर। मिटा दूं? यस सर। तो इन सब चीजों से वाकिफ हो गए ना कि इन इक्वेशन में क्या क्या मुसीबतें आती है, हैं? यस सर।
अब एक चीज देखो, समथिंग बाय जीरो है ना, समथिंग बाय जीरो यानी 1/0 रखते हैं, समथिंग को 1 कर देते हैं। 1/0 जो होता है ये क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी है ना, और 1/∞ 0, 1/-∞ 0। ये बात को समझना, ठीक है बच्चे। 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी कब होता है, जब जीरो निगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो प्लस माइनस इन्फिनिटी, जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी होता है। ये चीजें हमें समझना। यदि कभी x लेस देन 0 है, 1/x लेस देन 0 है, तो इन इक्वेशन जब हम इसको मतलब रिवर्स करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 1/x लेस देन 0 मान लो। देखो अच्छा इसको पहले समझो, 1/0 जो है प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब देखो x यदि कह दिया -2 से 0 तक ऐसा, तो 1/x कहां से कहां तक, ये चीज देखना है। 1/x तो 0 का देखो, जो 1/x होता है वो इसका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा 1/0 से, और ये हो जाएगा बड़ा -1/2 से, दोनों निगेटिव है, -1/2। तो ये जो 1/0 है ये माइनस इन्फिनिटी देगा, क्योंकि x क्या है, निगेटिव है। तो 1/x क्या हो जाएगा बच्चे, -∞ से -1/2 तक। सर इस समझ बात नहीं को आया ये वाला देखो। क्वेश्चन। ये सर बात ये नहीं, हमको सर पहले, फिर से बताओ सर एक बार। हम पहले ही जानते थे ये नहीं समझ आएगा। अब देखो, अब ए समझ आया, यस ये सर, बात याद रहेगा। यस सर। हाँ यस सर। अब देखो x है 2 से 4, ठीक है, x है 2 से 4, इनवर्स करो, 1/x हो गया इसके जगह पे, 1/2 हो गया इसके जगह पे, 1/4 हो गया इसके जगह पे। अब कौन बड़ा कौन छोटा, बोलो। 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, बोलो। सर 1/2 सर बड़ा है। 1/2। 1/2। तो अब क्या करते हैं, जब हम इनवर्स लेते हैं ना, तो हम 1/2 बड़ा है इसलिए इस साइड लिख दिए, 1/4 छोटा है इसलिए इस साइड, इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। अकेले अकेले करके देखो, अकेले अकेले करके देखो, 2 छोटा है 3 से, है कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. 1/2 छोटा होगा 1/3 से या बड़ा होगा, सर बड़ा होगा। बड़ा होगा सर। बड़ा होगा। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 छोटा है 3 से, 1/3 छोटा है 1/2 से, इनइक्वालिटी सेम रखते हैं, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां। क्लियर हुआ। यस सर। अब एक चीज देखो, x बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब 1/x छोटा है 1/2 से, ये क्लियर हुआ। यस सर। बोलो। यही कहानी था। अब देखो, x बड़ा है 2 से, छोटा है 3 से, इसका मतलब 1/3 छोटा है 1/x से, और 1/2 छोटा है। क्लियर हुआ। यस सर। तो लिख लो। यस लिख सर लिया लिख, सर। हैं, खाली छपाई नहीं करना है, समझ के लिखना है बच्चे, यस लिख लिया। सर पक्का से ना। यस सर। अच्छा जी, तो मिटा दूं तेरी कसम। सर मिटा दो। चलो जी,
इनइक्वालिटी में मजा आ रहा है कि नहीं? मजा देखने में इसमें क्या क्या हो रहा है तमाशा? नहीं आ रहा है मजा? सर आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? शुभंकर बोस को नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? देखो जरा मियाँ ऐसे देखना, ये है -2 और ये है छोटा 0 से, तो x बताओ निगेटिव है कि पॉजिटिव? दिख रहा है कि नहीं? सर एक्स नेगेटिव है। सर एक्स नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही समझा, x निगेटिव होगा। तो इसका इनवर्स 1/x जो होगा 1/0 से 1/-2 से, ऐसा होगा कि नहीं? यस बोलो। सर। अब देखो 1/0 सर? इज इक्वल टू, हाँ, सर यहाँ पे एक्स नेगेटिव कैसे होगा? 0 से छोटा मतलब निगेटिव, 0 से छोटा निगेटिव होता है और 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। नहीं समझा? सर आ गई। अब देखो 1/x किए तो ये 1/0 इधर आएगा, 1/2 इधर आएगा, आएगा ना? यस सर। लेकिन यहां देखो 1/0 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों होता है। माइनस इंफिनिटी कब होता है? जब x निगेटिव होता है, और प्लस इंफिनिटी कब होता है? जब x पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे? 1/0 के जगह पे माइनस इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? सर माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर? हाँ सर माइनस इंफिनिटी क्यों? बिल्कुल 1/0 यहाँ देखो लिखा हुआ है, अब इधर मिटाए नहीं है। 1/0 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी यहाँ देखो माइनस साइन भी है ना? माइनस इंफिनिटी तब होता है जब x 1/0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी व्हेन 0 इज अप्रोच्ड बाय, मतलब मतलब 0 व्हेन 0 है ना? देखो व्हेन x इज निगेटिव लिख लो सीधा, और 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन x इज पॉजिटिव, मतलब 0 इज अप्रोच्ड बाय पॉजिटिव नंबर, तो वो हो जाएगा इंफिनिटी, और निगेटिव साइड से यदि आ रहे हैं तो वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो दोनों वैल्यू होता है, तो कौन कब लेंगे? यहाँ x क्या है? निगेटिव है, तो x निगेटिव है तो 0 से छोटा है तो 1/0 माइनस इंफिनिटी आएगा। क्लियर हुआ? यस सर, आ गया समझ। यस सर। अच्छा दूसरा एग्जांपल में 0 छोटा है 2 से, x से, और x छोटा है 2 से, ठीक है? तो 1/x जो होगा 1/2 से बड़ा और 1/0 से छोटा। यहाँ 1/0 क्या ले लेंगे? इंफिनिटी। क्यों? x जो है वो पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यस सर। सर बोलो बच्चे, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो चलो लिखो, तब हो गया तो लिखो। सर? हाँ जी। सर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव कैसे हुआ? 0 से बड़ा है x, 0 से बड़ा को ही तो पॉजिटिव कहते हैं। ये किस क्लास में पढ़ता है लोग कि 0 से बड़ा नंबर को पॉजिटिव नंबर कहेंगे? सर मगर यहाँ पे 0 लेस देन का साइन लगा है। x क्या है 0 से? x 0 से क्या है? सर बड़ा है। तो लेस किधर है? बड़ा मतलब ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 0। नहीं दिख रहा है? सर पहले 0 सबसे बड़ा था ना, तो अब 0 सबसे छोटा क्यों है? भैया वो पहला केस था, ये दूसरा केस है। इस सवाल का इससे कोई लेना देना नहीं। ये दूसरा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है ना? सर मैं उस पहले वाले की बात कर रहा हूँ सर, जो पहला कंडीशन है ना, उसमें सर हाँ? 0 सबसे बड़ा है। बट सर यहाँ पे पहले कंडीशन में -1/2 फिर सबसे बड़ा हो जाता है। हाँ सर वही था कि ये जो माइनस इंफिनिटी है वो सबसे छोटा क्यों हो जाता है फिर? माइनस इंफिनिटी तो निगेटिव का सबसे लास्ट वैल्यू है ना, तो सबसे छोटा होगा ना। ओके सर, ठीक है सर।
लिख लिया बच्चे? यस सर। क्या बच्चे? Yes, सर sir. लिख लिया। मिटा दूं? यस सर। सर अब देखो बच्चे, हमें बताओ 1/2 से x छोटा है या 2 से x छोटा है, 3 से भी छोटा है, 1/x क्या हो जाएगा? 1/3 से 1/2 तक होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। होगा सर। यस सर होगा। अच्छा, दूसरा देखो कि -3 छोटा है -2 से, तो -1/2 क्या होगा? छोटा हो जाएगा -1/3 होगा कि नहीं? हाँ बोलो बच्चे। सर आपने x लिखा है, उसका इन्वर्स किया नहीं आपने, x आएगा। यहाँ पे 1/x है बच्चे, वो देखो ध्यान से, तुम लोग देखता नहीं है। तो सर ये फिर इन्फिनिटी होगा? कहाँ इन्फिनिटी? दोनों निगेटिव साइन है ना। लिखा? यस सर। मिटा दूं? यस सर। हो, अब कहानी है, देखो अभी जो दोनों था, दोनों का सेम साइन था, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर निगेटिव है। मसला कब होता है? मसला होता है जब एक नंबर निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तब मसला होता है। जब इस टाइप का केस आएगा तो ये दो केस में बटेगा। ये जब इसका इनवर्स जब लेना होगा ना, तो ये दो केस में बटेगा। पहला केस क्या होगा? -3x छोटा 0 से, और दूसरा केस होगा 0 बढ़ाया x 2 से। ये दो केस में बटेगा, देखो ये दो केस में बटेगा। अब जाकर के इसका इनवर्स निकालेंगे, 1/x जो होगा -∞ से बड़ा, -1/3 से छोटा, और यहाँ क्या होगा? 1/x है ना, 1/2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। ये केस बनता है बच्चे। फिर से देखना, जब दोनों सेम साइन है तो डायरेक्ट इनवर्स ले लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर। दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है। माइनस इन्फिनिटी के लिए? हाँ, और जब दोनों अलग अलग साइन होगा, मतलब x के इस साइड -3, उस साइड +2, यानी एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसको दो बैरियर में तोड़ेंगे, -3 से 0 और इसको 0 से 2। अब इसका इनवर्स करेंगे, तो 0 का इनवर्स जब निगेटिव में करते हैं तो अभी -∞ हो रहा था, और 0 का इनवर्स पॉजिटिव में करते हैं तो इन्फिनिटी होता था। तो इसीलिए क्या हो गया कि 1/x यहाँ 1/2 से इन्फिनिटी, और यहाँ -1/3 से -∞। समझ गया बच्चे? सर एक डाउट था, ये माइनस इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल जो मिटा दिए अभी हम, उसमें -2 से 0, निगेटिव में x निगेटिव है तो -∞ में जाएगा, यहाँ x 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी में जाएगा, 1/0। समझा? सर जैसे अगर वहां पे लिखा था ना, आपने लिखवाया था x अगर नेगेटिव है तो जो 1/0 होता है माइनस इन्फिनिटी के होता है। बिल्कुल, x यहाँ देखो निगेटिव है, 0 यस से सर। छोटा मतलब निगेटिव, इसीलिए -∞। यहाँ ठीक है देखो सर। 0 से बड़ा, इसीलिए +∞। ओके सर। सर एक डाउट है। बोलो डाउट। सर अगर ऐसे लेंगे हम -1 लेसर देन x लेसर देन 1, हाँ सर तो इस केस में तो दोनों दोनों सर इसके अगर दोनों केस करेंगे -1 हाँ, लेसर इसमें देन x लेसर देन, हाँ, फिर ये सर -1 इसमें तो इधर आ गया 1।
सर ये तो सेम रहेगा ना? ये तो सेम रहेगा। अरे पागल, ये सर, कहां से तुम हमको भी कंफ्यूज कर देगा बेवकूफ। जब एक निगेटिव हो और एक सर मुझे पॉजिटिव हो बच्चे, तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला -1 लेस देन 0 और दूसरा पार्ट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब इसका 1/x -∞ से बड़ा, -1 से छोटा, और यहाँ 1 से बड़ा, x ∞ से छोटा। अब 1/x समझ गए सर बच्चे? वहां पे 0 कैसे बन रहा है? कहाँ पे बच्चे? सर ये ये -1। यस सर। ये क्या बात है, -1 से 1 तक जाएगा तो बीच में 0 तुमको कहीं नहीं मिलेगा। नंबर लाइन पे -1 से 1 जा रहे हैं बच्चे, बीच में 0 मुलाकात होगी कि नहीं तेरी? यस सर। इसीलिए निगेटिव को एक साइड कर दिए, पॉजिटिव को एक साइड कर दिए, क्योंकि 0 निगेटिव का -∞ में जाता है, 0 पॉजिटिव का ∞ में जाता है, तो दिक्कत ना हो। इसीलिए -1 से 1 है तो उसको दो पार्ट में तोड़ लिए। अब उसका इन्वर्स लेंगे तो ये इधर, ये इधर, 0 इधर आया, -∞, 0 उधर गया, +∞, 1 इधर आया। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। यस सर। अब तो कोई मसला नहीं। नहीं सर। सफाई कर दिया? सर कर रहे हैं हम। हाँ वंशिका तुमको समझ आ रहा है? हाँ सर। तुम्हारा आवाज बड़ा कट कट के आ रहा है। हेलो। हाँ सर, आ रहा है सर समझ। ओके सर हाँ जी बोलो। सर जो ये वाला केस है ना, -1 वाला केस, हाँ उसमें केस 1 लेते हैं ना, नेगेटिव इंफिनिटी वाला। सर उसमें जो ये है ना -1 लेसर देन x, सर वहां पर हाँ लेसर देन इक्वल टू वाला साइन आना चाहिए ना? कोई बात नहीं, वो तुम दे सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो लेस लिए हैं तो लेस कहाँ, इन्फिनिटी में लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। नहीं सर, ऊपर वाले में है ना -1 लेसर देन x लेसर देन इक्वल टू 0, वो आ सकता है यहाँ पर क्या? हाँ क्यों नहीं आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटी कभी इक्वल टू नहीं होता है। अच्छा हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। तुम क्या बोल रहा है आयुष्मान मियाँ? सर केस 1 में एक्स क्यों नहीं लगा, मतलब समझे नहीं। कुछ नहीं समझे, तुम बोल के नहीं बता सकते हो सर थर्ड पार्ट में। तो इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बच्चे? कितना झमेला है देखा ना इनइक्वालिटी में। यस सर। पूरा झमेला है, दिमाग खराब कर देता है आदमी। इसीलिए एग्जांपल दे दे के समझा रहे थे कि होता क्या है अंदर में इसमें दुर्घटना। मिटा दो बच्चे। यस सर। चलो अल्लाह हाफिज, तुम्हारे टाइम हो गए।